हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने खड़ी है। भगवान अर्जुन को कर्मयोग का शिक्षा दे रहे हैं। कर्मयोग का 8वां श्लोक है, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हा कर्मणः शरीर यत्राणि च तेन प्रसिद्धेत कर्मणः। कह रहे हैं कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। भगवान इस तरह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय थे और क्षत्रिय धर्म का पालन करना था। इसलिए कहने कि नियतम कुरु कर्म, नियतम नित्य कर्म करो, क्योंकि बिना कर्म किए अपना पेट भी नहीं भर सकता है। हाथी से चींटी तक कर्म करती है, तब ही उसको भोजन प्राप्त होता है। इसलिए जनमानस को एक संदेश देते हैं कि कर्म नहीं करने से श्रेष्ठकर है कर्म करना। जिससे कि संन्यास है, संन्यास एक यानी घर द्वार त्याग करके सन्यासी बन जाओ, ऐसे भगवान कभी नहीं। सन्यासी जैसा कर्म करो। जिस तरह की सन्यासी सारे कर्म करते हुए उस कर्म में कोई आसक्ति नहीं रखते हैं, उसी तरह अर्जुन को भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में शिक्षा दे रहे हैं। अर्जुन को माध्यम बनाए और जनमानस को ये इंगित कर रहे हैं कि जो सब कुछ छोड़ करके जंगल में चला जाता है और कोई कर्म नहीं करता, कोई काम नहीं करता, चुपचाप बैठे रहता है। भगवान कर्म करने वालों को ही उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। अगर व्यक्ति कोई कर्म नहीं करेगा, हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेगा, तो उसकी आकांक्षाएं और इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। इसलिए कह रहे हैं कि कर्म करो। और विशेषकर जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक ऐसे अनेक षष्ठध्यायी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन मानते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्व से त्याग कर दिया। ऐसा कर्म नहीं। बड़े बड़े जो व्यवसायी हैं सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा धार्मिक हो गए हैं और दिखावा करते हैं। जाकर के कहीं तीर्थ में बड़े बड़े भंडारे करा देंगे, साधु संतों को बुला करके दक्षिणा देंगे, बड़े बड़े भागवत करा देंगे। तो ये कर्म त्याग है। भगवान कभी कर्म को त्याग करने के लिए नहीं बोले। कर्म करके भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यही भगवान गीता में संदेश दे रहे हैं। अगर हम जीवन में मानसिक, आर्थिक और शारीरिक संतुष्टि चाहती है तो कर्म करना अति ही आवश्यक है। इसलिए हर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए।
और कर्म का त्याग कर देना ये कायरता है। कर्म को परित्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ, कर्म है कृष्ण से प्रेरित होना चाहिए। कृष्ण के कर्म जो है कृष्ण भावनाभावित होना चाहिए। कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसमें आसक्ति हानि लाभ का नहीं होना चाहिए। यही भगवान शिक्षा दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन एक कह रहे हैं कि अर्जुन तुम एक बहुत बड़ा योद्धा हो और तुम ही इस युद्ध क्षेत्र से भाग जाओगे तो फिर ये युद्ध का क्या होगा? परिणाम किसी तरह घोषित हो जाएगी कि तुम हार गए और संसार तुम पर थूकेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे। इसलिए इस निंदक काम से बचने के लिए आप कर्म करो और कर्म करके फिर हमारे धाम भी आ सकते। इसलिए कर्म करना बहुत जरूरी है। भगवान कह रहे हैं जो कर्म है वो कृष्ण प्रेरित होना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।